पेस्ट रेडी हो गया है, अभी आगे की रेसिपी देखता हूँ। अब इस पेस्ट को मसलिन क्लॉथ से छान लें। मुस्लिम क्लॉथ? ये कौन सा क्लॉथ होता है? ध्यान से सुने, मुस्लिम नहीं मसलिन क्लॉथ। मसलिन क्लॉथ तो नहीं होगा। हे सिरी, मसलिन क्लॉथ की जगह क्या यूज करें उसका वीडियो लगाओ। मसलिन क्लॉथ की जगह आप अपने दादाजी के फटे हुए कच्चे या फिर कोई नॉर्मल कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। ओह, बैक टू द रेसिपी। अब इसमें सिनेमन पाउडर डालें। हे सिरी, सिनेमन पाउडर की जगह क्या यूज करें उसका वीडियो लगाओ। सिनेमन पाउडर की जगह आप दालचीनी का पाउडर बना के डाल सकते हैं। दालचीनी की जगह क्या यूज करें उसका वीडियो लगाओ। आपके घर में थोड़ी सी अरहर की दाल होगी, उसमें चीनी नॉर्मल शक्कर मिला के उसका पाउडर बना दें और वही डाल दें। बैक टू द रेसिपी। अब इसमें थोड़ा सा अनियन पाउडर डालेंगे। अनियन का पाउडर भी होता है? अनियन पाउडर की जगह क्या यूज करें उसका वीडियो लगाओ। अनियन पाउडर बनाने के लिए पहले 6 बड़े अनियन पीस लें। 6 प्याज, हाँ डर पीस ली। अब इसको ले जाकर अपनी छत पर रख दें और 6 महीने तक सूखने दें। क्या? क्योंकि अभी तो बारिश का टाइम है, जब धूप का टाइम आएगा झट से सूख जाएंगे और यूं चुटकियों में अनियन पाउडर तैयार। अरे 6 महीने तक कौन बैठ के चुटकी बजा रहा है? बैक टू द रेसिपी। अब फाइनली इसको 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव में डाल दें, जो कि सबके पास होता है। माइक्रोवेव की जगह क्या यूज करें उसका वीडियो चलाओ। क्या आपके पास माइक्रोवेव नहीं है? नहीं है। सुनते जाइए। एक कढ़ाई लीजिए, उसको उल्टी करिए, उसके ऊपर कुकर चढ़ा दीजिए। बस घर बैठे बैठे आपका फ्री का माइक्रोवेव तैयार है। क्या फालतू ही लोग 10-15 हजार खर्च करते हैं माइक्रोवेव में। बस आपका सिनेमन रोल तैयार है। देख लीजिए, लाइट ऑरेंज टेक्सचर आया होगा उस पे और बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही मुशी, बहुत ही गुई होगा। मस्त खा के एंजॉय करें। हेलो सर, आप कौन है? अभी बैंक में आपने अपना पहला अकाउंट खोला है ना? वही जो आपने सिग्नेचर बनाया वही हूँ। फिर तो आपको याद रखना पड़ेगा। अरे अब हमारा आपका साथ जीवन भर का हो गया है। सही तो बनाया ना मैंने? स्टाइलिश बनाया ना? नहीं बनाया बहुत अच्छा आपने। देखिए जो ऊपर से जो आपने ऐसे घुमाया ना पेन, उसी से ये हेयर स्टाइल आया। हाँ वो मैंने एक्चुअली सीखा था वीडियोस देख के कि ऐसे ऐसे करके बनाओ तो बहुत कूल लगता है। मुझे भूल मत जाना वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है फिर सर, वो 2-4 डॉक्यूमेंट है, फटाफट मुझे इन पे बना दीजिए। हाँ लाओ। यहाँ पहला, ये पहला, परफेक्ट। ये दूसरा, एक नंबर बहुत बढ़िया। इधर तीसरा, ये तीसरा। तुम कौन हो? ये क्या कौन हो भाई? ये सिग्नेचर से सचिन तो नहीं लग रहे हो मुझे। थोड़ा सा साइन इधर उधर हो गया। मैं ही सचिन अवस्थी हूँ अभी। हमारी आपकी स्किन वॉकर टाइप का कुछ हो क्या? तुम सचिन तो नहीं लग रहे हो मुझे। सीधे सीधे बता दो सचिन कहाँ है? साइन चोर? अरे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में चला गया। ये देखो सही हो गया। अभी आ गए? कहाँ चले गए थे? अभी पता नहीं कौन आके तुम्हारी जगह गलत गलत साइन बना रहा था। अरे कोई नहीं आ गया था, मैं ही था। कुछ अलग ही साइन था उसका, कोई और ही था वो। अच्छा ठीक है, छोड़ो चलो। हाँ आपका आधार लिंक हो जाएगा। जो आपका साइन है सब जगह वो वाला साइन करिए इधर। वो साइन बनाए तो अभी कितने साल हो गए, ओरिजिनल साइन ही लगेगा यहाँ पे। कोशिश करता हूँ। सिग्नेचर जी हेलो, तुम कौन हो? मैं आपका नया सिग्नेचर। मेरे सिग्नेचर जी को बुलाओ, मैंने उन्हीं को तो बनाया। आप ही ने उनको अच्छे से याद नहीं रखा, आप भूल गए तो वो चले गए। ऐसा नहीं है, मुझे याद है, हल्का सा 19-20 हुआ है। आप कितना भी कोशिश कर लो वैसा सिग्नेचर आपका बनने नहीं वाला और वो वापस आने नहीं वाले। मैं भी थोड़े टाइम के लिए हूँ, मेरे जैसे और आते रहेंगे। अब पूरी लाइफ आपका ऐसा ही चलेगा, कुछ भी अलग ही बनता रहेगा। ओरिजिनल वाले तो गए और मेरा भी कुछ ठिकाना है नहीं। अरे ऐसे कैसे वैसे? ये 100% रिफंडेबल डिपॉजिट से कितना % रिफंड करना होता है जी? इधर को देख के बात करो अंकल। 100% रिफंडेबल डिपॉजिट से पूरा रिफंड करना होता है और क्या? अच्छा, और ये जो तुमने इधर गंदा किया है, ये कहाँ है गंदगी? पूरा साफ तो है। ये देखो कितनी गंदगी दिख रही है। कुछ भी तो गंदगी नहीं दिख रही अंकल। अभी वहाँ माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तब तो दिखेगी ना गंदगी। अभी ये ऐसी वैसी क्लीनिंग से काम नहीं चलेगा। इसकी मुझे डीप इंटेंस हार्डकोर बीवीसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। चलो ठीक है, आपको गंदगी का जो भी 1500 काटना है काट के बाकी का डिपॉजिट वापस करो। 1000 तो बेटा तुम्हारे छींकने के काट लूंगा आज मैं। क्या? नहीं, ये क्लीनिंग में कम से कम 10,000 रुपए लगेगा। आपको 10,000 काटना है ना, बाकी का 40,000 वापस करो। अच्छा, और ये नल ढीला क्यों है? वहाँ नल था भी नहीं अंकल, जब आपने हमें दिया था टप टप करके पानी गिरता था वहां से। अच्छा, एक तो मैंने तुमको 4D म्यूजिक सिस्टम लगा के दिया और अब तुम मुझे बता रहे हो कि मैंने लीकेज वाला नल दिया तुमको। इसका तो पैसा कटेगा बेटा है? और ये रूम का वो पुराना दरवाजा कहाँ गया जो बढ़िया था एकदम? वो पहले से टूटा हुआ था, आधा दरवाजा लगा हुआ था। आपने बोला था लगवा लो, बाद में डिपॉजिट में ऐड कर लेना। बेटा ऐसा नहीं है, वो 60 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का एंटीक दरवाजा था वो। उसकी कीमत तुम्हें मालूम है? ये गलत कर रहे हो अंकल आप। जो भी था वो मेरा लॉस किया तुमने एंटीक दरवाजे का, उसका तो पैसा कटेगा। अंकल आप कितना वापस करोगे? क्लियर बोलो। जो तुमने नुकसान किया उसका मुझे हिसाब जोड़ने दो। हाँ तुम्हारा कितना है? 50,000 डिपॉजिट है ना तुम्हारा? हाँ तो ले लो। कितना? मेरी दुआ, ताकि आगे तुम खूब तरक्की करो जीवन में। ठीक है, मेरा घर खाली कर दो। अभी तेरी। ठीक है मम्मी, मैं निकल रहा हूँ, हॉस्टल पहुंच के बताऊंगा। ठीक है? ठीक है चलो बाय। हाँ ठीक है, बाय 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 बेटा। बाय 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 बाय, इधर देखो, बाय बाय। अच्छा तो ये है तुम्हारा हॉस्टल? ठीक है, पहुंच के बताना। ठीक है? अरे क्या पहुंच के बताना? आप पहुंच गई हो हॉस्टल बाय करते करते।
ऐसे कोई बाय करता है क्या? बाय करते करते 500 किलोमीटर पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गई आप। मैं तो बस बाय बोल रही थी बेटा। हाँ बाय मत किया करो, जाओ अभी। ठीक है, अच्छा नहीं बोलूंगी बाय, अपना ध्यान रखो, खाओ पियो, जा रही हूँ, ठीक है, बाय। मम्मी आइए आइए, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपका बेटा नहीं आया? अरे नहीं बेटा आया है ना। अरे कहाँ रह गया? जेब में ही था। जेब में? ये है एक एआई मॉडल है, इसका नाम है बेटा एआई। अच्छा, जैसे मेटा एआई वैसे बेटा एआई। चलिए ठीक है, जो भी है। देखिए हमारी बेटी तो खाना बनाना, शॉपिंग करना सब काम जानती है। अरे वो तो हमारा बेटा आपकी बेटी के सोचने से पहले ही कर देगा। ऐसे ही थोड़ी मिलियंस ऑफ जॉब्स खा के बैठा है। सही है, लेकिन हमारी बेटी गाना बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, कौन से सिंगर की आवाज में? मतलब अपनी आवाज में? अरे भाई साहब, आजकल अपनी आवाज में कौन गाना गाता है? मेरा बेटा तो 3 करोड़ सिंगर्स की आवाज में गा लेता है। वाह भाई साहब, हमारी बेटी के तो भाग्य खुल गए। रानी बन के रहेगी, रानी बन के। अरे भाई साहब, रानी क्या, राजा मंत्री चोर सिपाही जो मर्जी वो बन के रहे, बस प्रॉम्प्ट ही तो डालना है। भाई साहब वो दहेज की बात अगर कर लेते तो देखिए, वैसे तो बहुत डिमांड है हमारे बेटा एआई की, लेकिन आपकी बेटी के लिए पहला मंथ फ्री, पर उसके बाद 999 पर मंथ का प्लान रहेगा। देखिए शर्मा गई, मेरी बेटी की भी हाँ है और हमारी तरफ से भी हाँ है। बस अब मरने से पहले अपने नाती पोतों का मुंह देख लूं तो। अरे वो आप बोलिए तो अभी जाने से पहले बना देगा हमारा बेटा। बेटा स्टार्ट। नहीं, अरे शादी हो जाने दीजिए पहले, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, हमारी तरफ से नमस्ते आपको। बेटा शट डाउन हो जाओ। ये देखो, इस खंबे में किसी ने कितनी बढ़िया झालर लगाई है। खंबा नहीं है पापा, वो मर्तिका टावर है, यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग। अच्छा, और वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये दुनिया भर के इंजीनियर और लाखों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें। वो ऊपर ऐसे करके वो ऊंचा निकला है ना। अरे उसका भी मीनिंग है वो। अब ऐसा तो किसी भी बिल्डिंग बना के उसमें ऊपर एक ऊंचा खंबा लगा दे तो सबसे ऊंची हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, ये लोटस क्या है? यहाँ राशन का सामान मिलता है, आटा दाल वगैरह। मोदी जी यहाँ भी राशन बंटवा रहे हैं। यहाँ हमने देखा किसी को जल्दी नहीं कहीं पहुँचने की। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? कोई भी गाड़ी आगे आ जाए, कोई हॉर्न ही नहीं बजा रहा है, ना कोई कट मार के निकलता है कहीं से। जल्दी इनको भी है, वो मैनर्स है रोड पे चलने के। नहीं ऐसा नहीं है, कोई ऑफिस नहीं होगा यहाँ, ये सब लोग पहले से रईस होंगे इसलिए। इसमें लाइट जलती है, देखिए जल रही है। ये दोनों जो बने ये क्या है? ये पेट्रोनस टावर है, ये यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। अच्छा, पर अब ये सबसे ऊंची नहीं बची। क्यों, ये क्या समय के साथ नीचे जा रही है? क्या? अरे दूसरी उससे ऊंची बन गई ना। अच्छा, फिर अपना स्टाइल में रहने का। ये तो वीडियो बनाने वाले थे ना, ये आइडिया पे। माय फादर इन अ फॉरेन कंट्री। ये कभौरी कर रहे हैं क्या? सर आपके बैंक से मैसेज है। हाँ वो पैसा आया होगा। एक्चुअली एक काम करो, सबसे पहले तो ईएमआई और रेंट, वो नहीं है, क्रेडिट कार्ड है। इतना अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अरे नहीं चाहिए यार क्रेडिट कार्ड। सर बैंक से मैसेज क्या है, अभी आपके लिए बहुत ही अच्छे लोन का ऑफर है। मेरा तो पहले से ही लोन चल रहा है। ये लोन आप उस लोन को खत्म करने के लिए ले सकते हैं। इससे मेरा क्या फायदा होगा? नहीं, आपका तो कोई फायदा नहीं है। अरे नहीं चाहिए। और सर एक और मैसेज क्या है अभी? सर वो बैंक आपका थैंक यू करना चाहता है, वो जो आप इतनी बैंकिंग करते हैं हमारे। अरे बैंकिंग करने तो दो यार, तुम कुछ पैसा है कहीं से तो कुछ करूं भी बैंकिंग। सर वो क्या है? तो बहुत अच्छा गोल्ड लोन नहीं चाहिए, रिटायरमेंट फंड नहीं चाहिए, एनएफटी नहीं चाहिए, पीपीएफ नहीं चाहिए, पेमेंट रिसीव्ड नहीं वो चाहिए। पेमेंट आ गया क्या? हाँ क्रेडिट हो गया है। हाँ चलो ठीक है, चलो अभी ऐसा करो। अरे सबसे पहले तो मेरा नहीं सर वो ऐसा पैसा नहीं है। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे तो उसमें आया 2000 एज अ वाउचर। अबे तेरी ये लो बेटा, ये टिफिन ले जाओ और इसमें वो सूखी सब्जी और अचार पैक कर लो। ठीक है ठीक है। ये टिफिन में बेटा वो गीली सब्जी पैक कर दो। और इसका ढक्कन? ढक्कन इसका ये लो। क्या हुआ? ये पर इसमें आ कहाँ रहा है? अरे सब आ जाएगा बेटा, ऊपर से 2-4 रबर बैंड लगा देना, कुछ लीक नहीं होगा। ठीक है चलो। ये लो जाके इसमें दाल भर लो। इसमें? हाँ और क्या। अरे इसमें कैसे दाल आएगी? अरे ऊपर से टाइट गांठ लगा देना, कुछ नहीं निकलेगा। जाओ जाओ। ठीक है चलो। और वो कल की रोटी बची हुई है वो भी रखनी है क्या? हाँ रखनी है ना, लो जाओ इसमें रख दो। इसमें रोटी कैसे? अरे बेटा रोल बना के रख देना, तुम लोग तो वैसे ही रोल खाते हो बाहर इतना। अरे मम्मी क्या कर रही तुम? ठीक है अच्छा चलो। और दीदी ने जो पास्ता पैक किया था वो किधर है? हाँ वो अच्छे से पैक कर दिया है मैंने इसमें। क्यों? बढ़िया है ना बेटा, सुंदर बैग है, पास्ता के कलर से भी मैच हो अरे रहा है। मम्मी इससे कैसे पास्ता निकाल के खाएंगे पब्लिक प्लेस में? अरे कितना तो स्टाइलिश बैग है बेटा। चलो अभी कैसे भी करके सब पैक हो गया। पापा पूछ रहे हैं उनका रायता किधर है? हाँ रायता ये लो। इसमें रायता है? क्यों? इसमें रायता भी पैक हो गया और इसको तकिया भी बना सकते हैं। अरे मम्मी, हाँ पैसेंजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के बारे में बाद में बात करूंगा ना, अभी जरूरी काम से आया हूँ।
हाँ सर बोलिए। तो सेंसर टैप लगाने वाले तुम ही हो? जी जी, वो सेंसर वाले मैं ही लगाता हूँ। तो सबसे पहला तो हमको वाला लगाना है जिसमें नीचे हाथ लगाओ तो पानी आने लगता है, ठीक है। बट ऐसे ही एक बार हाथ लगाने से नहीं आने लगे, एक बार हाथ लगाओ फिर ऐसे करो, अरे, और दोबारा लगाओ तब आए। ये तो सर मैं बिना बोले सारे टैप में कर देता हूँ, उसका टेंशन मत लो। आप आगे बताओ। एक हो जिसमें ऐसे हाथ दिखाना हो सामने, एक जिसमें ऐसे ऐसे करना हो, एक जिसमें ऐसे ऐसे पैर हिलाना हो, एक जिसमें ऐसे ऋतिक वाला डांस करना हो, एक के सामने गाना गाना हो, एक के सामने ऐसे चुम्मी जैसा करना हो ऐसे तब पानी बाहर आए, हो जाएगा। एक के सामने ऐसे गिड़गिड़ा के भीख मांगनी पड़े और एक के सामने ऐसे गंदी बातें करनी पड़े थोड़ा उसको, तब ठीक है। ठीक है, बॉटल भरने वाले भी बता देता हूँ। एक में बॉटल रखने से भरे, एक में रख के बटन दबाने से भरे, एक में ना रखने से भरे ना बटन दबाने से भरे, ऊपर एक बटन दबाने वाला जैसा हो उस पर छूने से भरे, ठीक है। और एक टैप हो जो सामने आते से ही चालू हो जाए, एक टैप हो जो दूर जाते से ही चालू हो जाए, एक टैप हो जो आंख मारने से चले और एक टैप हो जो ताने मारने से चले। सर ताने मारना मतलब? अरे ताने मतलब उसके पास खड़े होकर ऐसे बोलो कि हाँ, बैंगलोर वाला होता तो अब तक चल गया होता और पानी आ जाए। पर सर इतना सब क्यों? क्यों मतलब ऐसे ही। बहुत ही ताजी हवा है यहाँ पर, एकदम प्रदूषण नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। कितने ई पेट्रोल आ रहा है यहाँ पे? E10 आ रहा है यहाँ पे बस। यहाँ E20 नहीं आया अभी तक? नहीं, यहाँ वो नहीं है। थोड़ा सा भारी लग रही है, वही हमने सोचा कि कुछ 10E की कमी है। यहाँ सड़क पे वंदे भारत चलती है? वंदे भारत नहीं है वो पापा, ट्रैम है वो। क्या ट्रैम? हाँ, ट्रैम। और बैस भी चलती है यहाँ पे। यहाँ पे हमने लोग देखा या तो इतने पतले हैं या तो इतने मोटे और यहाँ ये पैदल चलने का भी सिग्नल होता है। हाँ बिल्कुल, और क्या। हमारे यहाँ तो जैसे सिग्नल तोड़ के जाए तो पुलिस वाला गाड़ी की चाबी निकाल लेता है, यहाँ पैदल वालों का क्या निकालते होंगे पुलिस वाले। और एक तो ये पानी की जगह पेपर यूज करने वाला काम हमको बड़ा खराब लगता है। बार बार पेपर यूज करो, उसको किसी बुरी खबर की चिट्ठी जैसा पढ़ो, बार बार देखते ही ऐसे मुंह बन जाता है। ये तो यहाँ अपने ही यहाँ वाले फूल उगे हुए हैं फालतू में। हमको क्यों नहीं हमारा 20 किलो दाल चावल लेके आने दिया, बढ़िया बैठ के सब लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपना बायोडायवर्सिटी और फ्लोरा एंड फौना ऐसा प्रोटेक्ट कुछ नहीं है, सब फ्रॉड करना है, इनको अपना सामान बेचना है, इसलिए ये सब करते हैं। बहुत अजीब अजीब जानवर है यहाँ पे। कल मालूम 8 पैर वाला कुत्ता देखा हमने। कुत्ता नहीं, मकड़ी है वो। मकड़ी तो इतनी बड़ी थी। यहाँ के नेता सब चोर है हमको लगता है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखो ना, इतने चौड़े चौड़े फुटपाथ बनाए हुए हैं, गाड़ी वालों के लिए जगह नहीं, लोग बेचारे सब पैदल चलने के लिए मजबूर है। देखो ट्रेन चल रही बीच रोड में। उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि लोग पैदल चलें, स्वस्थ रहे, प्रदूषण ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास हमारे यहाँ के जैसे नेता नहीं है जो बढ़िया चौड़ी चौड़ी बढ़िया रोडे बना सके। सब बेचारी पब्लिक परेशान है पैदल चल चल के। अरे पापा, आपका रिचार्ज हो गया है पर वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। मैं कस्टमर केयर से बात करके करता हूँ, रुको। हाय, क्या आपको पता है कि आप अपने नंबर की सारी जानकारी, ऑफर्स और समस्याएं 19532110 बूम पे फोन कर कर भी बता सकते हैं। अन्य समस्याओं या हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। 9। हाय, हेलो, हाँ जी सर, मैं हूं रॉय, एक AI ग्राहक सेवा अधिकारी। कृपया अपनी समस्या को एक वाक्य में बताएं। रिचार्ज हो गया है पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। आपकी समस्या है ब्याह हो गया है पर बच्चा नहीं हुआ क्या? है। हेलो, माफ ये कब बोला? कीजिए, हेलो, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। कृपया अपनी समस्या दोबारा एक वाक्य में बताएं। रिचार्ज डन बट नॉट एक्टिवेटेड येट। आपकी समस्या है चमक चम चमके अरे ये क्या अंगूरी सुन रहा है? बदन। हेलो, ह्यूमन माफ ह्यूमन कीजिए, ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव, ह्यूमन। किसी ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए लाइन पे बने यस, रहें। ह्यूमन। नमस्कार, मैं अमित आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे थैंक गॉड आप आ गए अमित भाई। ये आपका AI इतना परेशान कर रहा, तब से मेरा सर खा लिया इसने। सर तमीज से बात करें, हमारे बॉस हैं वो। आप समस्या बताएं जल्दी। हाँ ओके, वो मेरा रिचार्ज हो गया है, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, आपको आवाज हेलो, आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो अमित, हेलो प्लीज जाना मत अमित। हेलो। कोई वैध रिचार्ज ना होने के कारण आपकी कॉल को काट दिया गया है। हमारे AI ग्राहक सेवा अधिकारी रॉय से बात करके। हाय, मैं हूं रॉय, एक AI ग्राहक सेवा अधिकारी। कृपया एक वाक्य में अपनी समस्या बताएं। मेरा नंबर बंद कर दिया है, उसे स्टार्ट कर दो। आपने कहा मैंने मर्डर कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। ठीक है, पुलिस यहाँ से निकल चुकी है। जी चाचा, मैं 9 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा और चाची को बोल देना बस 2 रोटी बना ले। आया। किसका फोन था? पापा का। पर तू तो चाचा करके बात कर रहा था। अरे मैं अपने मम्मी पापा को चाचा चाची बोलता हूँ यार, लेकिन तू अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा क्यों नहीं बोलता है? बचपन से आदत है, जो सब लोग बोलते थे वही सुन के बोलने लगा, किसी ने करेक्ट भी नहीं किया। अरे तो अब तो तुझे पता है, अब बोलने लग। अरे अब अजीब लगेगा बोलने में, उनको तेरे मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तू अभी बोल के तो देख, फोन लगा। ठीक है चल, तू कह रहा है तो ट्राई करता हूँ। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, बहुत अच्छा लगा सुन के हमको। अब से मैं आप लोगों को मम्मी पापा ही बुलाऊंगा। ये लो, तुम्हारे पापा भी आ गए, इनसे बात कर लो। हाँ पापा। कौन है? आपका बेटा है। हेलो पापा।
कौन बकवास कर रहा है ये? आपसे मैं पापा ही बुलाऊंगा। क्यों बुलाओगे? अरे आप लोगों ने बचपन में कभी सही नहीं किया। अब अजीब लगता है सुन के, ऐसा लगता है किसी और को बच्चा पापा पापा कर रहा है। डैडी बोल डैडी। अच्छा तो डैडी। फोन काट दिया। अबे तो काटेंगे ही ना, ऐसे डैडी करके क्यों डैडी बोला तूने? मैंने कभी बोला थोड़े यार, जैसे सुना है वैसे बोल दिया। अबे डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए मेरी बहन को क्या हो गया, प्लीज देख लीजिए। इनको तो डायबिटीज है। मतलब मीठा खाने में तकलीफ होगी ना? नहीं नहीं, तो मीठा बोलने में। क्या? वो भी सिर्फ आपसे। बाकी बाहर के लोगों से, दोस्तों से दिन भर घंटों खूब आराम से प्यार से बात करेगी, लेकिन आपने जैसे कुछ बोला, क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है तब से गंदा वाला, ऐसे बोलेगी। ये ऐसी कैसी बीमारी है? ये बीमारी बहनों में बहुत कॉमन है। क्यों? इसका तो मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं। अरे ओह माय गॉड, क्या हुआ? इनको एंजाइटी की भी प्रॉब्लम है। मतलब हर समय उलझन, डिप्रेशन, ये सब। जब तक ये आपकी कोई चुगली घर पे ना कर दे तब तक। चुगली करते ही इसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। क्या? ये बीमारी भी बहनों में बहुत कॉमन है। ये ऐसी इतनी स्पेसिफिक बीमारी कैसे हो रही है? अफसोस इसका मेडिकल साइंस के पास। अरे ये बोल चुके हो आप। अरे बाप रे, क्या हुआ अभी? इनको रेबीज भी है, मतलब हाइड्रोफोबिया, पानी पीने में तकलीफ ना? नहीं, तो फिर बिना विस्की वोडका के उसमें मिला के तो गट पी जाएगी दीदी। और सबसे अच्छी बात तो ये है सोसाइटी की कि यहाँ पे उन लोगों को अलाउड नहीं है। फ्लैट तो कुछ खास नहीं है, ठीक ही है, पर कौन लोग नहीं अलाउड है? अरे वही लोग जो हमसे आपसे अलग होते हैं, वो वाले। हमसे आपसे अलग कौन लोग? क्लियर बताइए ना। अरे वही थोड़ा सा अलग सा फैशन होता है जिनका, व्हाइट कपड़े, व्हाइट कैप, समझ ही गए होंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ। तो समझ नहीं आ रहा है मुझे, आप थोड़ा क्लियर बोलिए ना कौन। अरे वही अपने एम। आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हो क्या? ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? अभी हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है, देश कितना आगे बढ़ गया है, आप ऐसी रेसिस्ट बात कैसे कर सकते हो? आपकी कंप्लेन हो सकती है। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ। तो किसको बोल रहे हो? और कौन व्हाइट कपड़े और व्हाइट हैट लगाता है? किसकी बात कर रहे हो आप? एम किसको कर रहे थे? एम अपना एम्पायर बोल रहा हूँ मैं। एम्पायर लोग होते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते, व्हाइट कैप लगाते हैं। एम्पायर लोग अलाउड नहीं है सोसाइटी में। अच्छा एम्पायर क्यों नहीं अलाउड है यहाँ पे? हाँ ये बताता हूं मैं आपको। ये तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। वो थर्ड एम्पायर डिसीजन ले लेते हैं ना वो लोग। तो सोसाइटी में कोई थर्ड एम्पायर नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट ही अलाउ नहीं करते हैं। तो थर्ड कहां से का? वो छोड़ो ना, आपको फ्लैट पसंद है कि नहीं, चाहिए कि नहीं आपको? हाँ चाहिए। हाँ तो यहाँ पर फैमिली अलाउड है सिर्फ, आप बैचलर तो नहीं हो ना? क्योंकि बैचलर भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। क्यों? बिल्कुल बैचलर नहीं अलाउड है। जितने थे हमने उनको भगा दिया। 1-2 बच्चे थे तो उनसे हमने ही शादी कर ली है, तो अब वो हमारी पत्नियां हैं, रहती हैं इधर ही बिल्डिंग में। क्या पागल आदमी, ये कैसी सोसाइटी है ये? क्या बात कर रहे हो? आपने गोकुल धाम सोसाइटी का नाम सुना है? हाँ, ये गो अनुकूल धाम सोसाइटी है। अबे तेरी सर, वो कस्टमर आ गया फ्लाइट बुक करने, वो 9000 वाली। अच्छा 5-6 दिन से देख रहा है, आज तो लग रहा है बुक ही करेगा। तो प्राइस बढ़ाया है कि नहीं? हाँ सर, 9000 से 12000 कर दिया है बस। अरे सर वो चुप रहो तुम, मुझे तो प्राइस बढ़ाने वाला रिमोट। सॉरी सर, मैं करता हूँ ना, रिमोट मेरे पास है। आप बताइए कितना बढ़ाना, मैं करता हूँ। कहाँ तक पहुंचा है? सीट सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है रुको, अभी सर आगे बढ़ रहा है, पेमेंट पेज पे आ गया है। हाँ ठीक है, वेट करो थोड़ा। सर यूपीआई आईडी डाल दिया, बढ़ाता हूँ अभी ना। हाँ रुको सर, पेमेंट करने जा रहा है, बढ़ाओ। सर कितना? 45,000। क्या? अरे बढ़ाओ चुपचाप। सर मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़ाने, सालों का एक्सपीरियंस है, ये बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए हैं। पर सर बाल तो काले हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं सफेद हुए हैं, केयर किए, क्योंकि वो माइटोटॉक्सिन। मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ, तुम प्राइस बढ़ाओ। बढ़ा दिया सर, अभी देखना ये बुक करेगा। एक नंबर के बेवकूफ होते हैं कस्टमर। अरे सर तजुर्बा है आपका तभी तो। अभी ये क्या सोच रहा है कि अब फंस गया हूँ, पेमेंट पेज तक तो आ ही गया हूँ, तो 45,000 बढ़ा के पेमेंट कर देता हूँ। पागल है, अकल नहीं होती इन लोगों को। अच्छा अचानक से इतना प्राइस कैसे बढ़ गया? छोड़ो हटाओ, ट्रेन से चला जाऊंगा। सर तो चला गया। आपने सर काम खराब किया, चुपचाप से मैंने 2-3 हजार बढ़ाए थे, बुक कर लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी 19-20 हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट कस्टमर आ गया सर, कितना बढ़ा दूं? 1 करोड़? अबे तेरी बात सही है, 2000 बढ़ाओ। वही मैं बोल रहा हूँ सर, चोरी करो पर ईमानदारी से। जी मैं आर्टिस्ट पीपीपी, वो पंकज पियानो प्लेयर, मुझे म्यूजिक के लिए बुलाया था। हाँ जो बच्चे खेल रहे हैं ये लगा लो। इधर लगा लूं क्या? हाँ ठीक है। यादों की पलकों में तुझको बैठा कर, भूलों की पलकों में। मैं 25 साल से म्यूजिक में हूँ। ओह, तो आपके फेवरेट म्यूजिशियन कौन है? जी वो अपने हांस जी। ओह हांस जिमर। नहीं वो हांस राज हांस है ना वो। अरे वहाँ फेरे पड़ रहे हैं आप, तब से ये हैप्पी बर्थडे टू भी बजा के रह गए आधे घंटे से। अच्छा सॉरी मैं चेंज करता हूँ। हाँ चेंज करिए इसको। फूलों की पलकों पे तुझको। नहीं 5,000 रुपए में बात हुई थी, पर वो 12 बजे तक हुई थी, आपने 3 बजे तक गवाया, उसके 2,000 रुपए एक्स्ट्रा बनते हैं। नहीं ऊपर से आपके भतीजे आके बोल रहे थे इसमें बोहिमिया का गाना बजाइए। क्या? खाना चालू हो गया, आप भी खा लीजिए। अच्छा नहीं, अभी मैं एक्चुअली बहुत जोन में हूँ, मैं थोड़ी देर में खाता हूँ। हाँ यादों की पलकों में तुझको सजा। आपका म्यूजिक अलग ही जा रहा है, कुछ सिर्फ म्यूजिक बजा के दिखाइए। हाँ सिर्फ म्यूजिक बजा दूंगा, अभी बजा देता हूँ। हाँ बजाइए। कौन से गाने की सुननी? फूलों के रंग से का। एक मैं सुनाता हूँ, आपने कभी नहीं सुनी होगी, 1 सेकंड।
नमस्ते सर, अभी मुझे आपने स्टेज पे म्यूजिक बजाते सुना होगा। सर आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, बच्चे की शादी, मरने की पार्टी या बीवी का मुंडन, आप मुझे बुला सकते हैं। ये मेरा कार्ड है, सिर्फ 5,000 रुपए मांगूंगा सर, पूरा समा बांध दूंगा। तेरे दिल में आज क्या है, पैसे के लिए वेट कर रहे हैं क्या? हाँ मुझे भी बोला था आधे घंटे में देंगे, पर कोई बाहर नहीं आया अभी तक। अरे हम लोगों का ऐसा ही है सर, काम कर लो फिर पैसे का इंतजार अच्छा करो। आप कौन है? मैं तो तंबू खोलता हूँ इधर। आप क्या खोलते हैं? मैं म्यूजिशियन हूँ। अच्छा, लाइट वाइट के टेक्नीशियन है। अरे तुम जाओ उधर तंबू खोलो जाके यार, खैनी चबा रहे हो, यहाँ तक बदबू आ रही। तब से सुन रहा हूँ बहुत बेकार गा रहे हैं आप। वो आपके स्पीकर अच्छे नहीं है, इसलिए स्पीकर मैं सब सही म्यूजिक है, पूरा सही बजा रहा हूँ। कोई संगीत का नॉलेज नहीं है। आपको एक गाना सुनाता हूं, आपने सुना नहीं होगा कभी। हाँ सुनाइए। इसको पकड़ो, इधर से जाना नहीं चाहिए। सुनना मिर्ची। हाँ दीदी। वो आया क्या? अनार। नहीं अभी मंडी नहीं गया ना कोई। अरे मेरा अपना वाला अनार। वो तो कब का आके गया, तूने देखा नहीं क्या? बिना मुझसे मिले चला गया। हाँ वो चक्री थी ना उधर, उससे मिलके चला गया। इस चक्री को तो ना मैं एक दिन। हाय फुलझड़ी, क्या है? लॉन्ग फ्लाइट पे चलोगी विदाउट लेओवर? नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर क्यों, कमी क्या है मुझ में? टॉल हूँ, हैंडसम। तुझे बोला ना नहीं, शराबी कहीं का, पुरानी शराब की बोतलों में पड़ा रहता है, और ट्रस्ट इश्यूज का तो पूछो ही मत, भेजो ऊपर जाता बाजू वाले के घर में है। पर फुलझड़ी एक बार मेरी बात, गेट लॉस्ट। अच्छा ओके ओके। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? अरे सुतली ताऊ जी कुछ नहीं, वो हम लोग बस थोड़ा यूं ही छुरछुरा रहे थे। अरे जरा हमसे भी दिवाली का आशीर्वाद ले लो। हैप्पी दिवाली। धम आगो जलाओ, फूटो फटो। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? नहीं ठीक है, वो एक्चुअली ये शर्ट मुझे अच्छी लग रही है। ये आपको फिट नहीं आएगा, आप ट्रिपल एक्सेल ले लीजिए। नहीं ये मेरे ही साइज की है। नहीं सर, मैं भी 15 साल से यही काम कर रहा हूँ, आपको ये फिट नहीं आएगा। आपको नहीं पता है, मैं हमेशा से यही साइज ले जाता हूँ। एम ही है मेरा। एम क्या मोटा समझ के उठा लिया क्या? क्या कुछ नहीं सर, आपको ये साइज नहीं आएगा, आप समझिए बात को। मैं किसी और से पूछवा देता हूँ। इधर आओ, इनको देख के बताओ क्या साइज आएगा। इनको तो ट्रिपल एक्सल आएगा। देख लीजिए, वो देखने में हाँ ऐसा लग रहा होगा आपको, तो लाइट यहाँ पे ऐसी कैसा इल्यूजन बनता है। आप ट्रिपल एक्सेल लेके जाइए, आपको बहुत अच्छा आएगा। अरे आप अपने काम से काम क्यों नहीं रख रहे? मैंने बोला ना मेरा साइज है ये। अरे आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं सर? मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, आप ही बाद में रिग्रेट करेंगे, फिर वार्डरोब में पड़ा रहेगा। आप क्या यहाँ पर बॉडी फोबिया फैला रहे हैं क्या? बॉडी शेमिंग कर रहे हैं क्या मुझे? हम लड़कों को भी बॉडी शेमिंग लगती है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, आप ऑफेंड मत होइए, आप ले जाइए। नहीं अब तो मैं आपको अभी कभी यही ट्राई करके दिखाऊंगा, और आपको आपके पूरे स्टाफ के सामने जलील ना किया ना, तो मेरा भी नाम हाथी चंद कौन नहीं। बोला? अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा है सर, आपका आवाजें आ रही हो। एक्चुअली जब मास ज्यादा हो जाता है ना इधर, तो जस्ट वेट एंड वॉच। वेट तो हो गई 100 किलो। वेट मतलब इंतजार। आप जाइए आप जाइए। वो हीरो लग रहे हैं एकदम, ऋतिक लग रहे हैं एकदम, ऋतिक। नहीं ये मुझे बोल रहे थे ना कि मुझे एम नहीं आएगा। ऋतिक नहीं, टाइगर श्रॉफ लग रहे हैं सर। क्या प्राइस क्या है इसका? 3,500 की है सर। क्या ब्रांड? एक्चुअली सर क्वालिटी, कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा होगा ना इस पे, कुछ सेल वगैरह? नहीं इस पे तो कोई ऑफर नहीं है। ठीक है कोई नहीं, क्योंकि फिटिंग इतनी अच्छी आई है, पैक कर दो। ठीक है चलिए। अरे लेठा भाई, कल वो टोनी टीवी पे गजक वर्मा की सांप की अदालत में देखा क्या हुआ? अरे वो तो उनका रोज का है। आप अपनी वो मायूसी बुजुर्गी की कार बेचने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे बात पूरी फाइनल है, वो उस बंदे ने ITTI बैंक से लोन अप्लाई किया है ना, जैसे ही लोन क्लियर हो जाएगा ले लेगा। ठीक है चलो मैं चलता हूँ, कल मेरी केयर इंडिया की फ्लाइट है। पर मुंबई में आप रुकेंगे कहाँ? मुंबई में तो हर बार खाज होटल में ही रुकता हूँ ना। बढ़िया है 7 बज गया है, मैं भी निकलता हूँ। चलो अंजलि, आज घर पे खाने का मन नहीं है, एक काम करते हैं क्विकी कर लेते हैं। गाइज मैं इस समय अभी हूँ बैंकॉक के कॉलेज में। यहाँ पर पूरी रात है और कोई है नहीं, और अचानक से मतलब मुझे अचानक से कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। मतलब इतना नॉर्मल सब है कि थोड़ी देर के मुझे लगा कि वहाँ कुछ हो सकता है, बट कुछ भी नहीं है। मतलब तो मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि आगे क्या होगा। कंप्लीटली कंट्रोल में उस सिचुएशन के। दूर से मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, और मतलब उस आवाज़ में ना एकदम नॉर्मल सी है। मतलब वो कुत्ता भौंका तो मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ भी कहना नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ भाव भाव कर रहा है। और यहाँ पर रात में ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर एक टाइम होता है कि 3 बजे के बाद कोई भी आ जा सकता है। और यहाँ से जुड़ी एक कहानी है कि एक बार यहाँ पर एक औरत रहा करती थी आज से 10 साल पहले, और उसने अपनी पूरी लाइफ जी और आराम से मर गई, और उसकी फैमिली आज खुश है, किसी को कोई इशू भी नहीं है। आज भी रात में जब यहाँ पर कोई मोमोज का ठेला लगाता है तो लोग उस औरत को बिल्कुल भी याद नहीं करते। ऐसे पूरी रोड सुनसान है, आप देख रहे होगे, पर इस बीच रोड पे एक कुत्ता खड़ा है, कुछ खाने का ढूंढ रहा होगा। इस कॉलेज में गाइस पूरे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, बट ये बीच में एक नदी है, और वो नदी में एक विशालकाय मंदिर बना है। और इस मंदिर का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो थाईलैंड में ऐसे 1500 और मिल जाएंगे। और कहते हैं कि आज भी रात में इस मंदिर में जाओ तो एकदम लाइट वाइट रहती है और बिल्कुल भी डर नहीं लगता है।
अरे यहाँ लाइट जला के क्यों खड़े हो? सो रहा है ना? अरे वो हम कंबल डालने आए थे कि सो रहा है तो ठंड न लग जाए। अरे पर कोई सो रहा होता है तो उसके सर पे जाके लाइट जलाते हैं क्या? अरे तो अंधेरे में कैसे उड़ाते कंबल? हम गिर ना जाते लड़के कहीं? क्यों अंधेरे में रात में जाके आइसक्रीम खानी होती है तब तो पूरा दिख जाता है आपको। अरे तो 2 मिनट लाइट जलाने में ऐसी क्या समस्या हो गई? आप लोग मेरे सर पे खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हो भाई? चिल्ला नहीं रहे, ठंड लग रही थी तुमको, हमने सोचा कंबल उड़ा दें। अरे बेटा तुम सो रहे थे और इन्होंने आके लाइट जला दी तुम्हारे सर पे। अरे तो आप लोग मेरे सोने के लिए मेरे ही सर पे खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन कोई सो रहा होता है, कोई नींद में है, उसके सर पे एकदम से लाइट। अरे तो कंबल ही तो उड़ाने आए थे भैया। बाहर जाओ भाई, बाहर जाके करो, बाहर जाके करो। हाँ तुम सही बोल रहे हो बेटा, सो जाओ, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ बेटा, तुम सो जाओ। चलो बाहर चलो, ठीक है चलो बाहर। लाइट कर दी ना उसकी नींद खराब, जगा दिया बेचारे को। हमने जगाया कि तुमने जगाया? तुमने। भैया हमारा नंबर बहुत देर में आने वाला है, देखो ना यार कुछ 100-150 ले लो जरा, सिलेंडर हमारा पहले निकलवा दो। अरे और सब लोग भी तो लाइन में लगे अरे हैं। हम ऊपर से दे देंगे ना 100-200 रुपए, तुम बोलो तो यार जाके, तुम्हारा तो यार जान पहचान होगी अंदर, देखो जाके, आपस की बात है। कैसी आपस की बात? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आप। भैया देख लो, आप भी अवस्थी हो क्या? नहीं तो हम भी अवस्थी नहीं है तो रिश्तेदारी निकल आई, अब तो करना पड़ेगा। पहली बार हेलमेट भूले हैं, देखिए 30 रुपए ले लीजिए। अरे हम लोग कोई पैसे खाने के लिए खड़े हैं क्या? चालान अरे काटने के लिए सर खड़े अभी हैं? यहाँ कोई नहीं देख रहा है, जाने दीजिए, हमको सिलेंडर उठाने जाना है, चलिए 50 रुपए ले लीजिए। भाई साहब ये 33 नंबर की सीट हमारी है। अच्छा अच्छा, वो खाली थी तो हम 2 मिनट बैठ गए। तो 2 मिनट रिजर्वेशन सीट पर बैठ जाएंगे आप जैसे लोगों की वजह से आज देश का ये हाल है। आपको जब अगर रिजर्वेशन सीट पर बैठने का इतना ही शौक है तो 2-3 महीना पहले से क्यों नहीं प्लान करके रखते? इस देश में लोग भाई साहब अगर नियम कायदा मानने लग जाएं तो देश कहां से कहां पहुंच जाए, लेकिन यहाँ के लोगों के खून में बेईमानी है। टीटी साहब वहां बाहर खड़े हैं, पता नहीं ये सब व्यवस्था देखने के लिए है कि केवल घूस खाने के लिए है। भाई साहब जरा थोड़ा साइड हो जाएंगे क्या? हम खाना खा लें जरा बैठ के 2 मिनट। हाँ बैठ जाइए, थोड़ा खिसक जाएंगे, बैठ जाइए। हाँ भाई साहब आपका खाना हो गया है ना? हाँ खाना तो हो हाँ गया उठिए है। जरा, हमको पैर फैलाना है, जरा कमर सीधी करनी है। थोड़ा सा इधर साइड हो जाए तो। थोड़ी देर लेटेंगे। 5 ही बजे? हाँ हम 5 बजे सोते हैं, हम 5 बजे सोते हैं। आपकी सीट है क्या? हमारी रिजर्वेशन सीट है ये। गोदी में बच्चा दिख नहीं रहा। बच्चा गोदी में बच्चा नहीं पाल पाते तो पैदा पता नहीं क्यों कर लेते हैं। देख लीजिए थोड़ा। मैंने हम नहीं जगह दे पाएंगे। अरे हम भी अवस्थी हैं भाई साहब। अरे जरा। तो अवस्थी है तो क्या सर पे बैठ जाएंगे? एक तो ये जातिवाद से मुझे इतना नफरत है ना, इस देश में हर कोई अपनी जाति के पीछे लगा रहता है। थोड़ी सी जगह के लिए आप नहीं जाइए, उधर आगे जाइए, और दोबारा ये जात पात की बात हमसे मत करिएगा। सबसे पहले हम सब इंडियन हैं।